स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी एक्सप्लेन पे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समीकरण हल करना सीखेंगे। समीकरण को कैसे बनाते हैं आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं ये इसको हम लोग आसानी से बनाना सीख जाएंगे और इससे जो है हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो में। अगर आप समीकरण बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं और क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम क्या करेंगे, यह जो पहला नंबर क्वेश्चन है सबसे पहले इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं आइए सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि 3x बराबर 9, क्या है 3x बराबर 9, ये मेरा पहला नंबर क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने से पहले कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी हम ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपको 3x है यानी 3x है तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे बराबर में 9 दिया तो इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले आपको ये जरूरी है। तो दोस्तों इसको हम लोग बोल सकते हैं चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चर बोलते हैं, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और इसको हम लोग अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर। तो आपको समझना क्या है, आपको समझना है कि ए से लेकर जेड तक का जो अल्फाबेट होता है वह किसी भी संख्या के साथ अगर लगा है तो वो हो जाएगा आपको चर। क्या हो जाएगा, चर। यानी ए से लेकर जेड तक जो है किसी भी संख्या के साथ अगर लगा है तो वो हो जाता है चर हो जाएगा। और ये जो संख्या है 1 से लेकर 100 तक कोई भी संख्या हो वो जो होता है क्या कहलाता है, अचर कहलाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह जो टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आइए जो पहला नंबर क्वेश्चन है हम उसको क्या करेंगे, अब हल करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है कि 3x बराबर 9। तो हमेशा जो होता है समीकरण में ना अल्फाबेट का मान ज्ञात करना पड़ता है, यानी x हो, y हो, z हो, कोई भी अल्फाबेट हो उसका मान ज्ञात करना पड़ता है। तो इसके साथ क्या लगा दिया, x है ना, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x को हम लोग कॉमा ले लेंगे, ठीक है। अब कॉमा में क्यों लेंगे यो समझ लीजिए। दोस्तों ये जो 3x लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो इसके बीच में जो होता है हमेशा गुना का चिन्ह रहता है। क्या चीज का चिन्ह रहता है, गुना का, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अगर कॉमा लेंगे तो 3 जाएगा कहाँ, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम जो है x को कॉमा ले लेंगे तो 9 का 9 यहाँ पे लिखा जाएगा। और ये जो है ना गुना में रहता है, क्या बोले गुना में। जब ये गुना में रहेगा तो ये चल जाएगा कहाँ, बाटा में। तो यहाँ पे बाटा में लिख देंगे 3। अब क्या करें, इसको काट देंगे, ठीक है। तो देखिए 3 तिया 9, 3 बार में यह कट गया तो x बराबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 3। यही हो गया इसका राइट आंसर। दोस्तों आशा करते हैं कि जो आपका पहला नंबर क्वेश्चन था वो समझ में आ गया होगा। तो आइए इसी के साथ हम लोग अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लिए। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 2x - 4 बराबर 6। क्या है, 2x - 4 बराबर 6। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले है जिसके साथ जो है ना ए बी सी कुछ भी नहीं लगा है सबसे पहले उसको जो है एक साइड कर लेंगे। यानी यहाँ देखिए ये जो है इसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है, ठीक है। तो इसको जो है इसके साथ आपको ऐड कर देना है, अलग कर देना है साथ में, ठीक है। वो प्लस में हो या माइनस में हो। और इसको हमेशा अगर अकेले तो इसको अकेले छोड़ देना है। तो आइए सबसे पहले वही प्रक्रिया करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 2x है तो 2x लिख देंगे, बराबर है तब बराबर दे देंगे। आप थोड़ा यह ध्यान से आपको समझना है, ये 6 है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 जो है यहाँ पे लिखा जाएगा। तो अब क्या कीजिएगा दोस्तों, समीकरण का एक और रूल है, अगर किसी भी संख्या के पीछे माइनस हो या प्लस हो, जब भी बराबर के उस बगल जाता है तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाएगा, अगर माइनस रहेगा तो प्लस में, अगर प्लस रहेगा तो माइनस में। तो ये जो 4 है ये माइनस में है ना, तो इसके साथ जब ऐड होगा तो ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। बराबर के वही बगल अगर चल जाएगा उस बगल तो समझ लेना है कि अगर माइनस में रहे तो प्लस में और प्लस में रहे तो माइनस में। तो आप दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए तो लिखेंगे 2x बराबर 6 4 10, तो x बराबर हो जाएगा 10। अब बट्टा में लिख देंगे कितना, 2, ठीक है। हम इसको पहले ही बता चुके हैं। अब इसको काट दीजिए, 2 5 6 10, तो x बराबर हो जाएगा 5। यही हो जाएगा इसका राइट क्या
आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हम बना चुके हैं, अब तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इससे हम हार्ड क्वेश्चन भी इस वीडियो में देखने को मिलेगा जो आपको काफी कठिन देखने में लगेगा। तो आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। आइए यहाँ पे हम तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह लिख चुके हैं। सबसे पहले आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। दोस्तों क्वेश्चन है कि 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 9। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है ना हम ये दोनों का काम करेंगे। ठीक है, इसके साथ ये दोनों का, ठीक, सबसे पहले इसी का काम होता है। तो काम क्या होगा, तो ये जो है गुना में, कथी में है, गुना में। जब गुना में है ना तो इसको जो है इसके साथ पहले गुना कर देना है, फिर इसको जो है इसके साथ गुना कर देना है, उसके बाद हम लोग दूसरा प्रक्रिया की ओर चलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। तो 3 से इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तब माइनस, फिर 3 से 3 में गुना करें, 3 तिया कितना होता है 9, तो यहाँ हो जाएगा 9। ठीक है, और बराबर ये 9 है, 9 यहाँ पे लिखा जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आइए अब आगे क्या करना है, इसको आपको कॉमन लेना है। आप जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस में है तो उस बगल जाएगा तो प्लस में हो जाता है, तो वही करेंगे। यहाँ पे 3x को हम लोग कॉमा लेंगे तो 9, ये माइनस में है तो जब ये बराबर को उस साइड गया तो प्लस में। ठीक है, और 9 के 9 यहाँ पे लिखा गया। अब क्या करेंगे, तो ये दोनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो लिखेंगे 3x बराबर 9 9 कितना होता है, तो 9 9 18, तो यहाँ लिख देंगे 18। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे x को कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 18 हो जाएगा, और ये जो है कहाँ चला जाएगा, बाटा में। ठीक है, इसको बाटा में लिख देंगे। 6 3 कितना हो जाता है 18, 6 बार में कट गया, तो x बराबर जो होगा इसका कितना हो गया 6, यही हो गया इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और चौथा नंबर क्वेश्चन को भी हम इसी वीडियो में देखते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पे हम चौथा नंबर क्वेश्चन को लिख लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए सबसे पहले देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि x बटा 3 बराबर 2 क्या है, x बटा 3 बराबर के है 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आइए देखिए ये जो क्वेश्चन है ना उस क्वेश्चन में क्या है, अलग है। वो क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, लेकिन ये भी क्या है, सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल। देखिए ये बाटा में है ना, ठीक है, तो इसके साथ आपको गुना में कर देना है। क्या कर देना है, गुना में। देखिए तो यहाँ लिख लेंगे x बराबर 2 गुने 3, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, इसके साथ गुना में चला गया। अब क्या करेंगे, तो x बराबर 3 दूना कितना होता है, 6 होता है, तो यही हो गया इसका राइट आंसर। देखिए कितना हम लोग सिंपल इसको भी बना लिए। दोस्तों अगर आपको कभी भी ऐसा सवाल देखने को मिल रहा है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से बना लेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से इसी तरह से आपको बना लेना है और इसका भी आपको भी यह आंसर आ ही जाएगा। तो आइए हम आशा करते हैं कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर जो क्वेश्चन आपको समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तो आइए अब हम लोग 5वां नंबर और 6ठा नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर लिखते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पे हम 5 नंबर जो क्वेश्चन उसको भी यहाँ पे हम लिख लिए। क्वेश्चन क्या है, आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि 5x बटा 3 प्लस 1 बराबर 6। क्या है, 5x बटा 3 प्लस 1 बराबर 6। अब क्या करेंगे सो समझिए। देखिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल तरीके से इसको बना लेना है। क्या करना है, अगर आपको कुछ नहीं आता है तो क्या करना है, आपको ये जो संख्या है ना 3, इसको जो है आपको इसके साथ जो है ये कोई भी संख्या यहाँ पर उसके साथ आपको गुना कर देना है। क्या कर देना है, गुना कर देना, सिंपली आपको यही करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ 5x का 5x हो जाएगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस, इसको अगर इसके साथ गुना कर देंगे तो 3 में अगर 1 से गुना कर देते कितना देता है, तो 3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे और सिंपली आपको क्या देना है, बाटा। क्या करना है, बाटा दे देना है। अब क्या करेंगे, ये जो 3 है ना इसको आपको यहाँ पे लिख ही देना है। ठीक है, क्या करना है, लिख देना है, और बराबर 6 का 6 यहाँ पे लिख देना है। अब क्या करेंगे सो समझिए। आप जो आपको यहाँ पे करना है दोस्तों, ये जो संख्या नीचे वाला अब इसके साथ में चला जाएगा गुना की, क्योंकि बाटा में तो गुना में भेज देना है, तो वही करेंगे। आइए लिखेंगे 5x प्लस 3 बराबर 6 गुने 3, ये चल गया, इसके साथ चला गया। अब क्या करना है, आइए देखते हैं। इसको गुना करेंगे हम लोग। ठीक है, लिखेंगे 5x प्लस 3 बराबर 6 3 कितना होता है, तो 6 3 होता है 18, यही हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये संख्या को जो है
उस बगल आप भेज देना है, क्योंकि ये संख्या आपस में मैच कर रहा है, ये सिंगल अकेला है। ठीक है, तो सबसे पहले वही काम हम लोग करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 5x बराबर 18, ये प्लस में है ना, तो उस बगल आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 3। आशा करते हैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, 18 में से 3 को घटा लेना है, तो घटा लेंगे। लिखेंगे 5x बराबर 18 में से अगर 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 15। ठीक है, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब क्या करना है, x का मान निकालना है ना, तो x को कॉमन लेंगे और इसको बटा में भेज देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे x बराबर 15/5। ठीक है, यही हो गया। अब क्या करना है, इसको काट देना है, तो 3 × 5 = 15, तो x का जो मान आएगा वो हो जाएगा आपको कितना, 3। यही हो गया इसका राइट आंसर। क्या हो गया दोस्तों, राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि जो 5 नंबर क्वेश्चन था ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग छठा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और छठा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों आइए यहाँ पे हम लोग छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो लिख लिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए सबसे पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि 2 + 4x बटा 3x + 5 बराबर 4/2। ये जो क्वेश्चन है ना, जितना भी हम क्वेश्चन बनाए उस सबसे क्या है, अलग है। अब इसको कैसे कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसको भी हम लोग सिंपल तरीका से बना ले, एकदम आसानी तरीका से बना। आपको कुछ नहीं करना है, आइए मेरे साथ सिर्फ आपको देखना है। क्या करना है दोस्तों, ये देखिए, ये जो संख्या है ना, आपको तिर्यक गुना करना पड़ा, तिरछा गुना करेंगे। कैसा गुना करेंगे, तिरछा, यानी 2 से इसमें गुना कर देंगे और 4 से नीचे वाला में गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से जो है इसमें गुना कर देंगे और 4 से नीचे वाला में आपको क्या करना है, गुना कर देना है। तो कैसे गुना करना है, तो आइए सबसे पहले देखिए, 2 से अगर 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाए, 2 दूना 4। ठीक है, हो गया। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दीजिए। ठीक है, फिर 2 से हम जो है ना 4 में गुना करेंगे तो 4 दूना कितना हो जाता है, 8 होता है ना, तो यहाँ हो जाएगा 8 और 1 से तो 1 यहाँ पे लगा दीजिए। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो। अब इसमें क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे आपको बराबर दे देना है। ठीक है, क्या करना है, बराबर दे देना है। अब क्या करेंगे, तो यह 4 से इसमें गुना करना पड़ेगा, फिर 4 से इसमें गुना करना पड़ेगा। ठीक है, नीचे में यहाँ आपको तिरिक बताया था ना, तो 4 में अगर 12, तो 4 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो कितना होता है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो लिख देंगे 12 और 1 से x लगा देंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दीजिए। ठीक है, और फिर 4 से हम लोग 5 में गुना करेंगे तो 4 × 5 कितना होता है, 20, तो यहाँ हो जाएगा आपको 20। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, तो देखिए, x वाला और x वाला को एक जगह कर देना है। ठीक है, और बिना x वाला और बिना x वाला का एक जगह करना है, आपको सबसे पहले यही करना है। ठीक है, तो आइए, ये जो है ना 8x हो जाएगा, ये जो है प्लस में है ना, तो जब इधर आएगा तब माइनस में चला जाएगा। ठीक है, तब माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 12x। ठीक है, बराबर है तब बराबर दे देंगे। क्या दे देंगे, बराबर है तब बराबर दे देंगे। अब क्या करेंगे, तो यहाँ 20 है तो 20 से लिख देंगे। ठीक है, और ये जो है ना प्लस में 4 है, जब उधर जाएगा इसके साथ लगेगा तो ये हो जाएगा आपको -4। अब क्या करना है, इधर भी घटा देना है, इधर भी घटा देना है। ठीक है, आपस में दोनों घटेगा। तो देखिए यहां आपको समझ लेना है कि देखिए 8 में से 12 घटाना है, तो 8 में से 12 घटेगा नहीं, आप लोग समझिए कि कैसे घटेगा। तो 12 में से 8 तो हम घटा सकते हैं ना, कितना हो जाता है, 4। तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ माइनस है ना, क्योंकि ये छोटा ये बड़ा है, तो 12 वाले के पीछे क्या है, माइनस है, तो आपको यहाँ पे माइनस लगा देना है। ठीक है, बराबर है तब बराबर, और 20 में से 4 घटाइए, तो 20 में से 4 घटाइए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 16। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ जो एक्स कॉमा लेना है, तो यहाँ ये एक्स कॉमा ले लेंगे, तो 16/4, जो माइनस है ना यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, इसको काट दीजिए। ठीक है, तो 4 चौका 16। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा -4, यही हो जाएगा इसका क्या, राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं यह जो क्वेश्चन था आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आशा करता है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए अब हम लोग चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। तो आइए यहाँ पे हम 7 नंबर क्वेश्चन लिख लिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, आइए सबसे पहले हम क्वेश्चनों को देखेंगे। क्वेश्चन है कि 6y - 10 बराबर
3y प्लस 20। ठीक है, तो आपको क्या करना है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि y वाला का एक जगह कर देना है, अब बिना y वाला का एक जगह कर देना है। तो सबसे पहले आपको वही प्रक्रिया ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले वह काम हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे 6y, ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस में है, तो इसके साथ जब आएगा तो माइनस में, क्योंकि बराबर के इस बगल आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 3y। ठीक है, और बराबर यहाँ प्लस का 20 है, आई क्या है माइनस का 10 है, जब बराबर के उस बगल जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 10। ठीक है, अब दोनों को आपस में क्या करना है, जोड़ देना है। यहाँ पे जुट रहा है, यहाँ पे घट रहा है, तो इसको घटा देंगे सबसे पहले। तो 6y में से 3y घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3y हो जाएगा। ठीक है, बराबर है तब बराबर। अब देखिए 20 को और 10 को कितना होता है, तो 20 10 हो जाता है आपको 30। ठीक है, ये दोनों आपस में जुट गया। अब क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है ना, तो y को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो y जब कॉमन ले लिए तो लिखेंगे 30, और ये 3 जो है ना कहाँ आ जाएगा, बाटा में। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, तो 3 दहाई के क्या होता है 3 से जो 10 विश्व कट जाता है। ठीक है, तो y बराबर जो होगा इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपको 10। यही होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। तो आइए हम अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये सबसे अलग है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पे हम जो है 8 नंबर क्वेश्चन को लिख लिए हैं। ये जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए देखते हैं। लिखा हुआ है कि x/5 अब प्लस x/3 बराबर 2। अब इसको कैसे हल करेंगे, एकदम सिंपल तरीका से हल कर ले। कैसे, आइए मेरे साथ देखिए। सबसे पहले नीचे वाला का आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर गुना नहीं होने वाला होगा तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, या गुना होने वाला तो उसको गुना कर दीजिए। देखिए तो ये आपस में सबसे पहले इसको गुना कर देंगे, 5 तिया कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 5 तिया हो गया 15। अब देखिए 5 से 15 में भाग देंगे। अगर बाटा पर का आपको जोर आता है, यानी भिन्न का जोर अगर आता है, तो ये आपको समझ में आ ही जाएगा अच्छी तरह से। 5 से क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे, तो 5 तिया कितना हो जाता है 15। कितने बार में लग रहा है, 3 बार में। कितने बार में, 3 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 3 से जो है ना ऊपर वाला में गुना करना है x में। ठीक है, तो 3 में अगर हम x के गुना करते हैं तो ये हो जाता है आपको 3x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 3x, प्लस है तब प्लस। फिर क्या करेंगे, 3 से जो है ना 15 में भाग देंगे। 3 से 15 में भाग देंगे, कितने बार में लग रहा है, तो 3 5 15, यानी 5 बार में लग रहा है। कितने बार में, 5 बार में। तो 5 से क्या करेंगे, ऊपर वाला में गुना कर देंगे, जैसे यहाँ पे किए हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपको 5x। ठीक है, क्या हो जाएगा 5x। अब बराबर 2 का 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो देखिए ये जो बाटा वाला है सबसे पहले इसके साथ उसको गुना या भाग कुछ भी रूप में कर देना है, जो होने वाला होगा वही करेंगे। ठीक है, तो देखिए लिखेगा यहाँ पे 3x प्लस 5x बराबर 2 गुने, ये जो है गुना में जाएगा, क्योंकि भागा में है, बटा में तो गुना में चला जाता है। आपको ये हम पहले से ही बता चुके हैं। अब क्या करना है आपको, तो ये दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 5 और 3 को कितना होता है, तो 5 3 हो जाता है 8। ठीक है, 8x हो गया, और 15 दूनी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 30। अब क्या करें, यहाँ पे आपको x कॉमन लेकर है। क्या करना है, x को कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ x कॉमन लेंगे, जिसको काटेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 30/8। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे आसान तरीके से। कैसे, आइए हम आपको 2 से काट के दिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए। पहले काटेंगे 2 से 15 बार में, फिर इसको काटेंगे 2 से 4 बार में। देखिए अब यहाँ पे कट रहा है, नहीं ना कट रहा है, नहीं कट रहा है तो उसको यही छोड़ दिए, आपको दशमलव में जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे x बराबर 15/4, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं इस वीडियो में हम आपको समीकरण का 8 क्वेश्चन बताया है, जो काफी इंपोर्टेंट था। आशा करते हैं कि क्वेश्चन सभी को सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।